वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। रीजनिंग क्लास चल रहा है, हम सभी का नंबर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। 2 क्लास हो चुके हैं, ठीक है। अब कुछ एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करने से सारे पैटर्न जो है ना वो अपन को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसे करना है। देखो 28 और 25 के बीच क्या रिलेशन है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। तो सी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 28 और 25 के बीच रिलेशन क्या है, -3 का है ना, कम हो रहा है। बाकी यदि आप ध्यान से देखो तो देखो हर 2 के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है 5 का, है ना। हर 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है 5 का। हर 2 के बाद किसका रिपीटेशन हो जाएगा, 5 का। तो यहाँ 5 आएगा, 2 क्वेश्चन मार्क है, एक की जगह क्या आ जाएगा 5। ये तो यहाँ से पता चल गया। एक ट्रिक बता रही हूँ जबरदस्त, क्या होगा, क्वेश्चन इससे रॉन्ग नहीं होगा। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या कोई भी वैल्यू जो है क्या वो रिपीट हो रही है। कोई भी वैल्यू यदि रिपीट हो रही है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पे ऑल्टरनेट वाली सीरीज चलेगी। ऑल्टरनेट यानी कि हो सकता है एक छोड़ के सेम वैल्यू हो, फिर ये एक छोड़ के सेम वैल्यू हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 2 है फिर एक कोई सेम वैल्यू है, रिपीट होगी ये वैल्यू, फिर 2 है फिर इसके बाद ये वैल्यू रिपीट होगी। तो ठीक है, ऐसा ये आपको चेक करना है कि क्या कोई ऐसा वैल्यू है क्वेश्चन में जो आपको रिपीट मतलब कि 2 बार 3 बार दिख रहा है। अब जैसे ही आपको दिख जाए तो वहाँ पे, क्योंकि आप बार बार क्या करोगे, यहाँ पे सोचते रहोगे क्या डिफरेंस होगा क्या डिफरेंस होगा, और फिर कोई पैटर्न नहीं मैच होगा, क्योंकि ये 5 तो आगे है, आप आगे जाके देखोगे। ये मिस्टेक जनरली होते हैं, इसलिए मैं पहले ही आपको बता रही हूँ ये क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 5 होगा, पता चल गया। 21 और 18 में क्या डिफरेंस है, अगेन -3। तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, 14 में -3 कर दो तो क्या हो जाएगा 11। यानी कि अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 11 और 5। देखो कौन सा 11 और 5, ऑप्शन ई है, तो ऑप्शन ई अपना राइट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि ध्यान से देखोगे तो टाइम को बचाना है। क्या 21 सीरीज में 2 बार नहीं आया, यहाँ पे एक 21 है और यहाँ 2 बार 21 है, तो ऑल्टरेशन है, यानी कि हर 2 के बाद 21 आ रहा है। देखो हर 2 के बाद 21 आ रहा है, तो यहाँ पे भी इस दोनों के बाद क्या आ जाएगा, आपका 21 आ जाएगा। अब चलो इसमें रिलेशन फाइंड आउट करो। 8 और 11 में क्या है, 8 में 3 जोड़ोगे 11 आ जाएगा। सेम 15 और 18 में यदि आप +3 कर लो तो क्या हो जाएगा 18। यहाँ पे 22 में फिर +3 कर लो, क्योंकि सीरीज पता चल चुका है अपन को, +3 +3 +3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा 25 और 21। देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज राइट हेयर, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो 9 से 16 पे जाना है। क्या है रिलेशन, 9 में यदि आप 7 ऐड कर दोगे, है ना, 7 ज्यादा है 16, तो 9 में +7 कर दो तो क्या हो जाएगा 16। इसी तरीके से 16 में यदि +7 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 23। इसी तरह से ये क्या पता चल रहा है आपको, सीधा सीधा लॉजिक यहाँ पे क्या लग रहा है, अपन किसका लॉजिक लगा सकते हैं, +7 का, है ना। 44 में यदि +7 कर लोगे तो 51 होगा, तो सिंपल है। 51 में फिर से +7 कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा, और फिर 58 में यदि आप +7 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8 7 15 और 65, ठीक है, 65 हो जाएगा। यानी कि अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा 58 और 65। अब देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये 58 65, ऑप्शन डी इज राइट हियर, ठीक है। चलो अब इसे करो, देखो 2 8 14, ठीक है। यानी कि क्या करना है आपको, रिलेशन कितने का डिफरेंस दिख रहा है वो देखते हैं। कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 2 में यदि आप 6 ऐड कर दोगे तो 18 है, ठीक है, +6 का, है ना। 8 में यदि 14 ऐड कर दोगे, सॉरी 6 ऐड कर दोगे तो 14 हो जाएगा। यानी कि +6 का सीरीज चल रहा है, सिंपल सा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है +6 ऐड करते जाना है ना, मतलब ये दिख रहा है कि +6 का सीरीज है। तो चलो 38 में 6 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 38 में यदि 6 ऐड करोगे तो ये 44, और 44 में फिर से क्या करना है 6 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा 44 और 50। देख लो किस ऑप्शन में आ रहा है, चल 44 और 50, ठीक है, ये ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो अब ध्यान से, फिर से आया ऑल्ट्रेशन का। 9 और 11 के बाद 33 है, ध्यान से देखो 13 और 15 के बाद अगेन 33, यानी कि 2 वैल्यू है और 2 वैल्यू के बाद 33 आ रहा है, तो 2 वैल्यू हो गया और 2 वैल्यू के बाद क्या आ गया यहाँ पे 33 आ गया, ठीक है। एज सिंपल सोच लिया हमने। अब देखो 9 और 11 के बीच क्या रिलेशन है, +2 का, है ना। 9 में यदि 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 11। इसी तरीके से 13 में क्या ऐड करोगे +2 तो 15। इसी तरीके से 17 में क्या ऐड करोगे 2,
तो कितना हो जाएगा सॉरी 19। तो जो अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा 19 और 33। 19 और 33 किस में आ रहा है? ऑप्शन ए इज राइट हियर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है? एक का है ना, 2 में एक ऐड कर देंगे 3, इसी तरीके से 3 में 4 एक ऐड कर दो 4 आ जाएगा, है ना। फिर 4 में एक ऐड कर दो 5 आ जाएगा, 5 में एक ऐड कर दो 6 आ जाएगा। यानी कि दिख रहा है, क्लियर है, +1 का क्या हो रहा है? सीरीज चल रहा है। बट +1 का सीरीज यहाँ पे नहीं चल रहा है, क्योंकि देखो 6 के बाद 4 आ रहा है। यही मिस्टेक का मैं बात कर रही थी, आपको बता रही थी कि पहले ही चेक करना है। देखो यहाँ पे ध्यान से 4 2 बार आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये सीरीज जो है वो कौन सा सीरीज है? रिपीटेशन का सीरीज है। यहाँ देखो रिपीटेशन का सीरीज है, हर 2 के बाद 4 आ रहा है, हर 2 के बाद 4 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 और 3 में क्या रिलेशन दे रखा था? +1 का। इसी तरीके से 5 और 6 में +1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 + 1 9। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 9 और 4। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। ठीक है, ध्यान रखना है, कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है सबसे पहले यही चेक करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा 2 वैल्यू स्टार्टिंग में ही सेम है। लगातार जो 2 वैल्यू है वो क्या है? सेम है। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है। फिर 2 वैल्यू सेम है और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब वहां पे क्या था, है ना, इस जगह पे सेम था और यहाँ अलग था। अब पैटर्न चेंज हो गया, यही सेम है और यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 23 है, तो यहाँ भी तो सेम ही होगा ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यही तो पैटर्न है, यानी कि यहाँ पे तो आपको मिल गया वैल्यू कितना है? 23 है। अब देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा वो देखो, चेंज वाले वैल्यू के बीच रिलेशन फाइंड आउट करो। 34 से 31 पे गए तो वैल्यू चेंज हुआ ना, कितना हो गया? -3 हो रहा है। तो इसी तरीके से 31 में से -3 कर दो ना, तो यहाँ पे चले आओ, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा? 23 और 28, है ना। 23 और 28 किस ऑप्शन में है? देखो ये ऑप्शन ई इज राइट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है देख लो, 23 और 28 है, ध्यान से यहाँ पे नीचे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी सेम रिपीटेशन का है, बट पैटर्न चेंज हो गया। 2 के बाद 8 आ रहा है, हर 2 वैल्यू के बाद क्या हो रहा है? 8 आ रहा है। तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू के बाद यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर है ये? चलो अब देखो 6 और 20 कितने का डिफरेंस है? 6 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है ना। 6 और 20 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 14 का आ रहा है। बट यदि आप यहाँ पे देखोगे, सी यहाँ पे ये वाला काम नहीं करेगा, ये जो ऑल्टरेशन है ना ये वाला नहीं करेगा, रिपीट वाला। आप इसको किस तरीके से कर सकते हो वो देखो, इसके लिए दूसरा ट्रिक यूज हो जाएगा। वो किस तरीके से सॉल्व होगा एक बार सोचो अच्छे से। देखो यहाँ पे ऑल्टर है, एक छोड़ के एक वाली ट्रिक लगेगी। ठीक है, यहाँ पे एक छोड़ के एक वाली ट्रिक है, वो क्या है वो देखो। 6 से यदि आपको 8 पे जाना है, क्या अंतर आ रहा है? +2। 8 से 10 पे जाओगे तो क्या अंतर आया? +2। 10 से 12 पे जाओगे +2। यानी कि एक छोड़ के एक, मतलब ये इसको लिया हमने तो इसको छोड़ा और यहाँ पे चले जाओ, बीच वाले को छोड़ दो। तो 12 है, इस वाले को क्या कर दो? छोड़ दो। और 12 से यहाँ पे जाओगे तो क्या हो जाएगा? +2। यानी कि कितना हो गया यहाँ पे लास्ट में? 14 हो गया। एक तो पता चल गया आपको, है ना। दूसरा करो, यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करो। 20 और 14 में कितने का क्या कम आ रहा है? तो -6, है ना। फिर देखो यदि ध्यान से, तो 14 और 8 में क्या आ रहा है रिलेशन? -6। यानी कि क्लियर है ये कि कौन सा रिलेशन चल रहा है? -6 का। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 - 6, यानी कि क्या होगा अपना आंसर? 2। तो जो अपना आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? 2 और 14। देख लो 2 और 14 तो ऑप्शन डी में दिख रहा है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? राइट है। चलो अब नेक्स्ट देखो 21 25 फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है वो देखो, हर 2 के बाद आपको 18 दिख रहा है ना। हर 2 के बाद क्या दिख रहा है? 18 दिख रहा है। तो इस 2 के बाद भी यहाँ 18 दिखेगा, हालांकि हमें पूछा इससे पहले वाली वैल्यू ही है। अब देखो इसमें ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैटर्न चेंज हो गया। क्या पैटर्न चेंज हो गया? पहले इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता था? यहाँ पे ये वाली वैल्यू दी हुई होती थी। देखो ध्यान से, है ना। आपको क्या है इस क्वेश्चन में? 8 पता होता था, है ना।
8 पता होता था। अब देखो यहाँ पे पहले ये पता होता था आपको, ठीक है, 8 पहले पता होता था और आपको क्या करना था, यहाँ से सीधा यहाँ पे जाके रिलेशन निकाल लेते थे। अब अपन के इस पैटर्न में क्या है, दोनों ही ब्लैंक है ना, दोनों ही ब्लैंक है, पहली वाली वैल्यू ही नहीं पता है आपको। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ही फाइंड आउट करना है ना, वैल्यू नहीं पता है ताकि आप इसमें लॉजिक लगा पाओ। तो अब क्या करेंगे, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। 21 और 25 में क्या डिफरेंस है, +4। अब आपको क्या करना है, इसको भूल जाओ, 18 को भूलो, चलो हटाओ। 25 और 19 में भी क्या रिलेशन है, +4, यानी कि सीरीज क्या चल रहा है आपके पास, +4 का। तो 33 में +4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 37, और 37 में फिर से आप +4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 37 में +4 कर दो तो क्या हो जाएगा, 41। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 37 और 41 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इज राइट हियर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक पैटर्न में आपको ये दोनों वैल्यू दिया होगा और यहाँ पे दिया हुआ होगा और यहाँ पे नहीं होगा। दूसरे में क्या है कि दोनों ही आपको नहीं दिया हुआ और खुद फाइंड करना है, तो रिलेशन पीछे वाले से लगाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो इसे ध्यान से, इसे क्या करोगे आप, 75, 65, क्या यहाँ पे सीरीज रिपीटेशन का चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है ना। हर 2 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 85, तो यहाँ पे भी छोड़ दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 85। क्लियर, ये तो क्लियर है ना, सारे क्वेश्चन हमने इस पे किया है। अब 75 और 65 में क्या डिफरेंस है, 10 का तो है, 75 में -10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इसी तरीके से 55 में -10 कर दो, 45। तो सिंपल, 35 में -10 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 25, यानी कि अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 25 और 85, ठीक है, 25 और 85। अब देखो किस ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट हियर, 25 और 85, ठीक है। चलो अब इसे देखो, यहाँ पे 11 और 16 में क्या डिफरेंस है, +5 का है ना। फिर 16 और 21 में क्या डिफरेंस है, +5 का। तो यानी कि पता चल रहा है सीरीज क्या चल रहा होगा, +5 का, है ना। मैनुअली भी चेक कर लो आप एक एक करके, तो +5 का सीरीज चल रहा है। तो फिर 41 में भी +5 कर देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और 46 में फिर से +5 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 51। तो अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 46 और 51। किस ऑप्शन में है 46, 51, ये रहा ऑप्शन डी, यहाँ पे क्या है, राइट है, ठीक है। ऑप्शन डी अपना जो है वो राइट है यहाँ पे, ठीक है, 46 और 51। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ देखो 3, 8, 18 क्या चल रहा है रिलेशन, तो देखो 3 + 5 यानी कि 8, 3 में यदि 5 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 8। सिंपल, 8 में 5 जोड़ दो ना फिर से, 13, यानी कि सीरीज दिख रहा है आपको, क्या चल रहा है, -5 का, है ना। 13 में +5 तो 18, 18 में +5 तो 23, 23 में यदि +5 करोगे तो 28, और 28 में +5 करोगे तो 33। क्लियर है, तो सिंपल है, 33 में भी +5 कर देते हैं भाई, कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। 38 और 38 में फिर से +5 कर दो, दो वैल्यू निकालना है ना लगातार, तो क्या हो जाएगा, 43। तो अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 38 और 43, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 84, 78 कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 8, 6, 14, 7, 1, 8, ठीक है, -6 है ना। 84 से 78 पे जाने के लिए 6 कम है, ये सेम यहाँ पे भी -6 है, यहाँ पे भी -6 है, यानी लॉजिक मिल गया। कितने का है लॉजिक, क्या चल रहा है, -6 का, सब में आपको -6 करते जाना है। 60 में से -6 करेंगे तो 54, 54 में से -6 किया तो 48, 48 में से -6 किया तो सिंपल है भाई 42 आ जाएगा। और 42 में अगेन -6 किया तो कितना आ जाएगा, 6, 6, 12, 2, 3, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो कौन सा आ जाएगा, 42 और 36, जो कि किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, एक चीज तो क्लियर है भाई, क्या कि दो वैल्यू एक साथ जो है वो एक जैसी है ना, 20, 20, फिर 17, 17, फिर 14, 14, तो फिर 11, और यहाँ पे भी 11 होगा, नो डाउट, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो रिलेशन निकाल लो ना, सिंपल है। 20 और 17 में क्या रिलेशन है, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, माइनस है ना, प्लस नहीं है यहाँ पे, क्या होगा, 20 से 17 3 कम है। 17 में 14 क्या रिलेशन है, -3 का। 14 में 11 क्या रिलेशन है, -3 का। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 - 3, यानी कि
8 है ना। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, 11 और 8। देख लो किस ऑप्शन में है 11 और 8, ये रहा ऑप्शन ई जो है वो क्या है, राइट है। ठीक है, ऑप्शन ई जो है अपना वो क्या होगा, राइट है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 61 है ना, 61 है। फिर देखो 2 छोड़ दो और फिर 61 है, फिर 2 छोड़ दो और 61 है। पहले क्या होता था, देखो ये वाला 61 नहीं दिया होता था, लाइक स्टार्टिंग वैल्यू 2 छोड़ के 1 रिपीट हो रहा होता। अब उसने क्या किया, पहले वाले से ही रिपीट करवाना स्टार्ट कर दिया है ना। तो अब देखो कैसे होगा, 57 में 50 कितने का अंतर है भाई, -7 का। 43 में भी -7 का है अंतर। तो यहाँ पे भी जो होगा उसमें कितने का डिफरेंस होगा, -7 का। अब यहाँ पे होगा क्या, ये फाइंड आउट करो पहले, ये पता चलेगा तभी तो ये बनेगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन देखो क्या हो रहा है, 50 में 43 भी क्या है, -7 ही तो है। यानी कि इस वाले को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ जो रिपीट हो रहा है उस वैल्यू को। फिर देख लो -7 का सीरीज चला दो, 57 से 50 -7, फिर 50 से 43 -7, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा -7। तो 36 में -7 कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 36 में -7 करोगे तो क्या आएगा, 9 7 16 29 है ना। कितना आ जाएगा 29। और 29 में अगेन क्या करना है आपको, -7 करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आएगा, 29 और 22 किस में आ जाएगा, ऑप्शन ई में है ना। ऑप्शन ई इज राइट हियर, 29 और 22। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, इसे करना है 9 और 12 में रिलेशन निकाल लो, कितना होगा, क्या अंतर है, डिफरेंस 9 + 3 12, मतलब अंतर कितने का है। फिर देखो यहाँ पे 12 और 11 में +1 है, ये देखो यहाँ पे अलग सीरीज चल रहा है। ठीक है, एक तो +3 का दिख रहा है और दूसरा कौन सा दिख रहा है, +1 का। फिर देखो 11 और 14 में +3, फिर यहाँ पे सॉरी ये +3 नहीं है, ये क्या है -1 है ना, कम हो रहा है ना, 12 से 11 कम हो रहा है, -1। 14 से 13 गए -1, यानी कि सीरीज क्या चल रहा है आपका यहाँ पे, +3 -1 +3 -1, यही तो है। 13 और 16 +3, 16 और 15 क्या हो गया -1। तो 15 से -3 कर दो, +3 कर दो है ना, +3 है। 15 + 3 तो 18 आ गया है ना। अब देखो 18 में से क्या करना है आपको, -1 कर दो। तो सिंपल है, क्या आ जाएगा 17। तो जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, 18 और 17। देख लो भाई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ई में है। किस में है, ऑप्शन नंबर ई में है, तो ये सही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो क्या है, 4 से 8 जाना है। देखो अचानक छोटी से बड़ी वैल्यू हो रही तो पहले चेक कर लो कि क्या कोई रिपीटिशन है। तो देखो हर 2 के बाद आपको 22 आ रहा है, हर 2 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, ये तो क्लियर है ना। हर 2 के बाद भैया 22 आ रहा है, हर 2 के बाद 22 आ रहा है, 22 आ रहा है, तो यहाँ पे 22 आएगा। अब चेंज जो करना है यहाँ पे क्या आएगा, सोचो। देखो डिफरेंस कितने का है इसमें, +4। ठीक है, और यहाँ से यहाँ अभी बताया थी ना, इसको क्या करना है भूल जाओ। तो 8 से 12 पे जाना है, तो क्या रिलेशन आ रहा है, 4 ही तो ऐड हो रहा है। फिर अगेन यहाँ पे देखो 12 और 16 +4 का सीरीज चल रहा है, सिंपल है ना। 16 और 20 तो कितना आ रहा है अंतर, +4। 20 और 24 +4, तो यहाँ पे भी क्या करना होगा आपको, 24 में +4 कर दो, बीच वाला वैल्यू तो छोड़ दो क्योंकि 22 22 ही है सब जगह। 24 में +4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 88। यानी कि अपना जो आंसर सही है वो क्या होगा, 22 और 28। अब देख लो किस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है 22 और 28। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो तो 2 वैल्यू आपको सेम सेम दिखाई दे रहा होगा है ना। पहले 40 40, फिर 31 31, 22 22, तो 2 यानी कि लगातार वैल्यू तो सेम है। तो यहाँ पे भी क्या होगा 13 हो जाएगा, नो डाउट। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, जब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी 13 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 1 सेकेंड है ना, यहाँ पे भी क्या है देख लो ध्यान से, 13 है। ठीक है, चलो अब यहाँ वाला करो, कैसे फाइंड आउट करेंगे। 40 और 31 में क्या डिफरेंस है, 9 का है ना, हाँ -9, यानी कि 9 कम हो रहा है। 31 और 22 में देख लो, 9 2 11 2 1 3, ठीक है, -9 का है। यहाँ पे भी देख लोगे तो -9 है, तो सिंपल सा है ना, यहाँ पे भी आपको क्या करना है -9 कर देना है। 9 4 13 1, सही है। तो अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा
13 और 4 है ना, यहाँ पे ये वाला 13 और ये वाला 4, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए 13 और 4 अपना सही है यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, ये कौन सा होगा? 1 और 10। अब देखो इसे ध्यान से एक बार, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीटिशन का है बट कैसा है? 1 और 7 में क्या डिफरेंस दिख रहा है? +6 का रिलेशन है। फिर 7 और 13 में कितना रिलेशन क्या दिख रहा है? 7 में 6 ऐड कर दो 13, +6 का सीरीज चल रहा है बट कहाँ पे? ऑल्टरनेट पे, है ना। तो इसको छोड़ के, इस एक को छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 19 + 6 है ना, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को ऐड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा? 19 + 6 कितना हो गया? 25, ठीक है। कितना हो गया? 25। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। उसके लिए क्या करेंगे? देखो 10 से 20 पे जा रहा है तो कितना हो रहा है? +10। 20 से 30 पे जा रहा है तो कितना हो रहा है? +10। तो सिंपल सा है भाई, 30 में फिर से 10 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 40, है ना। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 40 और 25। किस वाले ऑप्शन में? देखो ध्यान से, ऑप्शन सी इज राइट, 40 और 25 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसे करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंस निकाल लो यदि 10 और 20 का, तो 10 में क्या 10 ऐड कर दोगे 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो क्या आ रहा है? 20 से 25 जा रहा है, यानी कि बढ़ रहा है बट कितना? +5। तो सीरीज चेंज हो गया, सेम सीरीज के बदले क्या अलग है? +10 और +5, है ना। देख लो 25 + 10 35 और 35 में 40 तो +5, है ना, यानी कि +10 और +5 का सीरीज चल रहा है, सिंपल है। तो +10 और यहाँ पे भी क्या हो गया? +5, है ना। तो सिंपल है, यहाँ पे अब क्या होगा? देखो 10 5 10 5 10 5, तो फिर यहाँ 10 हो जाएगा ना, +10। और यहाँ क्या लॉजिक लगेगा? +5 का। अब देखो यहाँ पे होगा क्या एक्चुअल में? तो 55 में यदि 10 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 65, सो सिंपल। और 65 में यदि 5 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70। तो अपना जो ऑप्शन है सही वाला, उसमें आंसर क्या है? 65 और 70, जो कि किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा है, यानी कि 65 और 70 अपना सही है, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही था। फिर से एक और कुछ एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है, 2-4 रह रहे अभी, तो उसको एक क्लास में और डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके।